सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर नरेंद्र मोदी एक बुक लॉन्च फंक्शन में पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। और तब जो वो देता है उसकी ताकत भिन्न होती है। और सरल शब्दों में मुझे कहना है, मैं कहूंगा कि जितना अंतर 5 स्टार होटल में कोई खाना खिलाए और मां बेटे को प्यार से जो खाना बना के दें, उन दोनों में जितना अंतर होता है उतना अंतर एक एकेडमिशियन की रिसर्च में और एक एक्टिविस्ट की रिसर्च में होता है। और वो नजराना श्रीमान विनय जी ने दिया है। मित्रों, ये विषय भी ऐसा है कि लोकतंत्र हमें अच्छा लगता है, लेकिन बारीकियों में, गहराइयों में जाना ज्यादातर लोगों का स्वभाव नहीं होता है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में, मैं नहीं जानता हूं इस किताब में वो पहलू आया है या नहीं आया है, दुर्भाग्य से हमारे यहां लोकतंत्र का स्पिरिट का जिस प्रकार से उसका व्याप बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। उसमें एक ठहराव है। और ठहराव क्यों आया है कि राजनेताओं ने एक ऐसी मानसिकता बना दी है, राजनीतिक दलों ने लोगों का ऐसा प्रबोधन किया है कि लोकतंत्र का मतलब है कि आप वोट के माध्यम से किसी एक दल को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। गरीबों की बेली होती है, गरीबों की आशा होती है, आकांक्षा होती है। ये उसका मूलभूत एलिमेंट सरकार का होना बहुत जरूरी होता है। तो महात्मा गांधी, उनकी एक बात बहुत समझने जैसी है। गांधी एक बहुत बढ़िया बात है कि कोई निर्णय अगर आप करते हो, सरकार में बैठे हो, अगर आप कोई निर्णय करते हो लेकिन आप दुविधा में हो, करूं या न करूं, मेरा निर्णय सही है या गलत है, तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा था किसी गरीब को याद करना, उनके चेहरे का स्मरण करना और निर्णय करते समय सोचना क्या मेरा निर्णय उसके लिए खुशी का कारण बनेगा, और अगर लगता है तो बनेगा तो आपका निर्णय सही है। मित्रों, ये सरकार शासन नाम की जो व्यवस्था है उसके ये मूलभूत आवश्यकता रहती है, और इसलिए मित्रों उसको करना चाहिए। हमारे देश की हालत क्या है आज? मित्रों, जब सारे विश्वास टूट जाए, सारे सहारे टूट जाए, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां उसका भरोसा होना चाहिए। रात को सो जाए तो उसको विश्वास होना, नहीं चिंता नहीं, सरकार है, उसे विश्वास होना चाहिए। मित्रों, आज स्थिति क्या है? आपको भरोसा है? देश के 60 साल के बाद आप, कभी कभी आपने देखा होगा, आप एसएमएस करते हो किसी को, फिर फोन लगा के पूछते हो मेरा एसएमएस मिला? क्यों? क्यों? मित्रों, पहले हम पूरा भरोसा करते थे, डाकिया आता था तो बड़ा इंतजार करते थे डाकिया आएगा। एक जमाना था, डाकिया आना यानी पूरे मोहल्ले में, गांव में एक अच्छी खबर का माहौल रहता था। यार भाई कोई खबर लेके आया है। आज डाक खाने में
आपको डाक डालने की इच्छा होती है? इच्छा क्या हिम्मत होती है? आपको शक होता है कि मेरी डाक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो आप क्या करते हैं? कुरियर का भरोसा से सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए मित्रों, ये कुरियर व्यवस्था पुनपना, इसको कोई एफिशिएंसी कहता होगा, एक पहलू हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी उस पूरी व्यवस्था का प्रति और विश्वास का भी प्रतिबिंब है। आपका भरोसा टूट चुका है। आप कहिए मित्रों, गरीब से गरीब आदमी भी आपकी गाड़ी का ड्राइवर, आप उसको जरा पूछ लेना समय मिले तो, उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या है। यहां बैठे हुए कईयों के ड्राइवर ऐसे होंगे जिस ड्राइवर ने कहीं से कर्ज लिया होगा और कर्ज लेकर के अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए उसने खर्च किया होगा। आप पूछो यार, तुम ड्राइवर हो जो तुम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो? तो कहता है नहीं, मुझे उसकी जिंदगी बिगाड़नी नहीं है। मित्रों, मैं उदाहरण छोटे दे रहा हूं, लेकिन इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकार की स्कूल है, सरकार का बजट है, टीचर्स है, सब कुछ है, जनता को भरोसा नहीं है। उसको डर लगता है कहीं बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा। लोग बच्चा बिगड़ने के लिए स्कूल भेजते हैं क्या? और बोले भाई कर्ज किया है, प्राइवेट में भेजूंगा, कहीं बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा। मित्रों, ये जो समस्या है, ये जो मनस्थिति है, ये मनस्थिति अपने हाथ में। हमारे देश में गवर्नेंस कैसा हो, सरकार कैसी हो, शासक कैसे हो, उनके सामने सवाल या निशान लगाता है। मैंने एक बार मजाक में कहा था, भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप निकाला था, श्री कृष्ण और अर्जुन वाला है। अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चला रहे हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते उसका श्लोक लिखा था। तो मैं उसको जब लॉन्चिंग हुआ था तो मैं ऑडियंस में बैठा था, मैं बहुत छोटा था उस समय, देखने गया था, पोस्टल स्टैंप वगैरह का कार्यक्रम था। तो बाद में मुझे मजाक सुनी, मैंने कहा देखिए भारत सरकार कितना सच बोलती है। बोले कैसे? मैंने कहा एक पोस्टल स्टैंप लगाओ, डाक में डाक खाने में डाल दो, लेकिन पहुंचेगा उसकी गारंटी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी को, हालांकि हमला वो यहां पर भी सरकार को बोल रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में आपने सुना किस तरह से सरकार की खिंचाई यहां पर नरेंद्र मोदी कर रहे थे।